संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। अच्छे लोगों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो राधे राधे। आपको बताते हैं, कई बार जीवन में सफलता मिलती भी है तो गलत लोगों का संग हमको न मिले, ऐसी कृपा भगवान करे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आपका संग श्रेष्ठ हो। दूसरा, जो ईश्वर आपको भक्ति में सफलता दे उसका अभिमान आपको न हो। एक बहुत धनाढ्य सेठ थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे थे। ये पिताजी अच्छे हों और बच्चे भी अच्छे हों, ये भी दैविक कृपा ही है कि चलो बच्चे भी वैसे ही उसी राह पे निकले। तो पिताजी क्या क्या करते थे कि अपने गोदाम में से, अन्न के गोदाम में से कुछ दाने लेते और एक जगह कुछ कौवे, एक कौवा आता था, कुछ नहीं, एक कौवा आता था, उस कौवे को वो खिलाते थे। आता, वो खाता और चला जाता। और यही क्रम उन बच्चों ने भी शुरू किया कि भाई पिताजी खिलाते तो हम भी खिलाएंगे, तो वो भी खिलाने लगा। अब नित्य खिलाता है, बच्चे भी खिलाते हैं। अब आकाश में और भी पक्षी उड़ते हैं, लेकिन कौवा अपने आप को उन पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ समझता है। बोले ये किसी काम के नहीं, देखो ये सेठ जी मुझे खिलाते हैं, मतलब मुझ में कोई विशेष गुण होगा इसलिए मुझे खिलाते हैं। ये सब किसी काम के नहीं। अपने गुणों का अहंकार, या गुण नहीं भी हैं तो किसी विशेष वस्तु का अहंकार उस कौवे को भी हो गया कि देखो ये मेरा सब बेकार है, मैं ही श्रेष्ठ हूं। समय चलता रहा। एक दिन एक हंस का जोड़ा वहां से निकला और हंस के जोड़े को देखकर सेठ जी और सेठ जी के बच्चे उसकी प्रशंसा करने लगे। कितना सुंदर हंस का जोड़ा है, मनहरण है, बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर हंस का जोड़ा है। अब ये प्रशंसा उस कौवे से बर्दाश्त नहीं हुई, होगी। जो काग स्वभाव के लोग होते हैं उन्हें दूसरों की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। अब तक तो ये हमें ही खिलाते थे, अब ये प्रशंसा हंस की कर रहे हैं तो ये उनसे कैसे बर्दाश्त होगा। अब कौवे को लगा कि ये तो ठीक नहीं, तो उस कौवे ने कहा कि कैसे भी इस हंस को नीचा दिखाना है मुझे, जिससे सेठ जी ये समझें कि श्रेष्ठ तो वही कौवा है जिस कौवे को हम दाना खिलाते हैं, वही कौवा श्रेष्ठ है। ये भाव उसके मन में आया और कौवा उड़ा, हंस के पास पहुंचा। बोले हंस सुनो। उस हंस के पास पहुंचा जिसमें ताकत भी दिख रही थी। बोले हमने सुना है कि तुम बहुत ताकतवर होते हो, क्या तुम हमारी बराबरी कर सकते हो? क्या तुम हमें हरा सकते हो? क्या तुम मेरे साथ आकाश में उड़ सकते हो? हंस ने कहा मुझे तो आपसे कोई ये जरूरी नहीं है, मुझे क्या आवश्यकता है, मैं आपसे कोई ऐसा नहीं, मुझे कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई खेल भी नहीं है ऐसा, मुझे क्या आवश्यकता है। बोले नहीं नहीं नहीं, अगर तुम अपने आप को ताकतवर समझते हो तो मेरे साथ उड़ो, मुझे बहुत कई प्रकार की कलाएं आती हैं उड़ने की, तुम नहीं जानते, मुझे कई प्रकार की कलाएं आती हैं। हंस ने कहा मुझे तो ज्यादा प्रकार की कला आती नहीं, जैसे सब पक्षी उड़ते हैं मैं तो वही एक कला जानता हूं, दूसरी कला तो मुझ पे आती नहीं। अरे बोले तुझे हराना फिर तो और आसान है, मुझे तो कई प्रकार की कला आती है, चल मेरे साथ उड़। तो बहुत जिद की तो हंस ने स्वीकार किया कि चलो हम तुम्हारे साथ उड़ते हैं। उड़ना प्रारंभ किया, दोनों उड़ रहे हैं। अब काग तो काग, कभी नीचे छलांग, कभी ऊपर छलांग, कभी यूं गोते लगाए, कभी यूं बड़ी स्पीड से निकल जाए, कभी वो बहुत ऊंचा, कभी बहुत नीचे।
लेकिन हंस एक ही स्पीड पे धीरे 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 चलता रहा। उसे कोई मतलब नहीं था काग कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, क्या कर रहा है। अचानक से समुद्र आ गया। अब समुद्र आ गया तो वो बहुत सारी ताकत तो पहले ही लगा चुका था, ऊपर उड़े ही जा रहा था, उड़े ही जा रहा था। अचानक से अब वो धीरे धीरे थकने लगा, और जब वो धीरे धीरे थकने लगा तो ऊंचा तो चाहता है उड़े, पर जा रहा है नीचे। और हंस वहीं धीरे धीरे उड़ता चला जा रहा है। अब उसी एक ही स्पीड में, उसे मतलब ही नहीं था कि काग कहाँ जा रहा है, वो अपनी स्पीड में उड़ा चला जा रहा है। अब काग धीरे धीरे, कौआ धीरे 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 समुद्र पे, और इतना थक गया, चारों तरफ पानी ही पानी, कोई एक वृक्ष की डाली नहीं जहां वो बैठकर थोड़ा सा विश्राम कर ले। चाहता है ऊपर उड़ना, लेकिन पंख उसके बार बार समुद्र में को टच कर रहे, स्पर्श कर रहे हैं। उसे जिधर उसकी दृष्टि जाती है उसे पता लग रहा है कि यहाँ चारों तरफ पानी है, मैं डूब मर जाऊंगा। हंस धीरे धीरे आगे जा रहा था, काग को लगा मैं नहीं बचूंगा, तो उसने कहा ओ भैया हंस, तेरे हाथ जोड़ता हूं, मेरी सहायता कर। हंस ने कहा देख मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो वही उड़ान आती है जो हम सब पक्षियों को आती है, मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, मैं धीरे धीरे उड़ रहा हूँ, मैं क्या करूँ बता, तेरी क्या मदद कर सकता हूँ, तुझे तो कई प्रकार की उड़ानें आती हैं, तू उनका प्रयोग कर। कौवे ने कहा, काग ने कहा भाई मुझे क्षमा कर दे, आज अगर तूने मेरे प्राण नहीं बचाए तो मैं यहीं डूब जाऊंगा। मैंने जो कहा उसे भूल जा और सिर्फ मेरे प्राण बचा ले। तब जाकर उस हंस को उसके दीन वचनों पर दया आ गई और उसको अपने पंजों में पकड़ा और कौवे को उठाकर समुद्र के किनारे पर पहुंचा दिया। और बड़ी मस्ती से, उसे इस बात का भी घमंड ना हुआ हंस को कि मैंने काग को बचाया है, और वो मस्ती में अपनी उड़ान भरते हुए अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर गया। अब यहाँ प्रश्न उठता है इस कहानी से हमें क्या मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है। दो तीन चीजें आपको इससे सीखनी चाहिए। पहली चीज, जो आपको प्राप्त है कभी उस पर घमंड मत करो। पहली बात, जो आपको प्राप्त है उस पर कभी घमंड मत करो। दूसरी बात, किसी के गुण को देखकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। दूसरी बात है, किसी के गुण को देखकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। तीसरी, अगर कोई तुमसे श्रेष्ठ है भी तो उसकी श्रेष्ठता को प्रेम से स्वीकार करो, और मांगना ही हो तो ये मांगो, हे ईश्वर ये जो इसमें गुण है कृपा करके वही गुण मुझे भी दे दे, तो तेरी बड़ी कृपा होगी। एक किसी को नीचा दिखाना और एक उस जैसा बनना दो अलग बातें हैं। क्योंकि आप श्रेष्ठ नहीं बन सकते इसलिए आप किसी को नीचा दिखाते हो, और एक आप श्रेष्ठ बन सकते हो ईश्वर की कृपा प्राप्त करके। आप शायद जिसको देखकर जल रहे हो शायद उससे आगे भी निकल जाओ, लेकिन कब, जब आप सत मार्ग पे चलोगे तब। अगर गलत मार्ग पर जाकर आप श्रेष्ठ बनना चाहेंगे तो फिर तो समुद्र में ही डूबने का अवसर मिलेगा, आप पार नहीं हो सकते। और ये तो भवसागर है, जीवन हमें मिला ही इसलिए है जिससे हम सभी भवसागर पार हो सकें, और उसी के लिए जीवन मिला है। अधिक मास में आप वही सब शुभ कार्य कर रहे हैं, उसी श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के इस आयोजन में आप लोगों ने भाग लिया।